हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विफ्टी कॉलम। तो आज के सेशन में हम स्टेट एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टी रैपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिसको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी रैपर क्या होता है तो स्विफ्टी की प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपर्टी रैपर की वीडियो देख सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टी रैपर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टेट के बारे में समझेंगे। तो स्टेट के समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डाला है यहाँ पे लाइक प्ले, और इस पर कुछ एक्शन करेंगे हम। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले क्या है, हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जैसे ये बटन प्ले है, अभी ये टैप हो तो ये पॉज में कन्वर्ट हो जाए, जब ये पॉज में हो तो दो टैप करें हम प्ले में कन्वर्ट हो जाए। किस तरह से टॉगलिंग करने वाले जैसे किसी म्यूजिक प्लेयर के अंदर होती है। तो उसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि जैसे हम स्विफ्ट के अंदर क्या करते हैं कि इसके लिए एक बूलियन वैल्यू बनाई। ठीक है, ये बूलियन वेरिएबल है हमारा फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स है सॉरी ट्रू है तो क्या होना चाहिए, पॉज आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, प्ले होना चाहिए। तो यहाँ तक सब सही है। सॉरी हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो ये यहाँ तक ये चल रहा है, सही है यहाँ तक। तो अब लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जैसे ये बटन टैप हो, ठीक है, हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू को टॉगल करना है, चेंज करना है। हमने यहाँ पे चेंज कर दी है कि ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। बट जैसे हमने ये चेंज किया तो इसमें क्या बोला इसने कि एक एरर दिया। क्या एरर है ये, कैन नॉट यूज़ म्यूटेटिंग मेंबर ऑन इम्यूटेबल वैल्यू, सेल्फ इज इम्यूटेबल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सेल्फ क्या है कि इम्यूटेबल है और हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेट नहीं कर सकते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं हम उनको म्यूटेट नहीं कर सकते। तो चलिए अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेग्राउंड बनाते हैं, ब्लैंक प्ले और स्ट्रक्ट म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हम। तो इसलिए हमने इसी नाम से बनाया, एक स्ट्रक्ट बनाते हैं हम। जैसे कि वहाँ पे क्या था कि बाहर एक स्ट्रक्ट बना हुआ है, ये जो कंटेंट भी एक स्ट्रक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्ट्रक्ट बनाया सबसे पहले। तो नाम रखा है इसका पर्सन, उसमें क्या करते हैं एक वेरिएबल दे देते हैं हम। ठीक है, नेम। हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि ये अपडेट नेम, ऐसा करके हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और हम क्या करते हैं इस नेम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, नीचे हम बनाते हैं क्या पी बटन, यहाँ पे नेम निकाला हमने, फिर हम पी से अपडेट नेम को कॉल किया, फिर दोबारा हम क्या देखते हैं अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से एरर दिया इसने। क्या बोला, कैन नॉट असाइन टू प्रॉपर्टी सेल्फ इज इम्यूटेबल। जैसे वहाँ पे बोल रहा था कि सेल्फ जो है हमारा इम्यूटेबल है, स्ट्रक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हिंट में क्या बोलता है कि म्यूटेट, जैसे जो फंक्शन है उसको म्यूटेट कर दो, यहाँ पे म्यूटेटिंग। ठीक है, इसको हम लेट से वेयर कर देते हैं। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए था। तो सेम फंडा हम अगर यहाँ पे करके देखें सॉफ्टवेयर में, ये काम करेगा नहीं करेगा। तो ट्राई करते हैं। क्या करते हैं हम कि एक फंक्शन बनाएंगे, उसके सामने सबसे पहले म्यूटेटिंग यूज़ किया और अपडेट वैल्यू चेंज करने वाले हैं ना, तो ऐसे ही करके यहाँ पे इज प्लेइंग इसको टॉगल कर देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं अब काम होता है हमारा या नहीं होता है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यूटेटिंग की वर्ड यूज़ कर लिया। बट यहाँ पे अभी भी सेम एरर आ रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल को इस तरीके से हम म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे फंक्शन ना होता, ठीक है, एक अलग से हम वेरिएबल बनाए ऐसे करके अपडेट नेम। ठीक है, नेम जो हमने किया यहाँ पे ये किया, अब करके देखें अभी क्या एरर देता है ये। सबसे पहले तो इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा।
वर्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम जिस तरीके से यहाँ पे हमने किया है सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से हो रखा है कि ये एक वेरिएबल है और उसके अंदर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम सेम तरीके से करके देखें कि इसमें भी म्यूटेटिंग कीवर्ड यूज़ करते तो होगा नहीं होगा। ट्राई करते हैं। अब इसने क्या बोला यहाँ पे, एक और एरर दे दी कि म्यूटेटिंग में ओनली बी यूज्ड ऑन फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जो म्यूटेटिंग कीवर्ड है वो केवल फंक्शन के साथ यूज़ किया जा सकता है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या अप्रोच बचती है, क्योंकि म्यूटेटिंग हमने ट्राई कर लिया है, तो किस तरीके से म्यूटेट करें इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रैपर यूज़ करके देखते हैं, इसका नाम स्टेट है। क्या अब ये काम करेगा? इसने वैल्यू तो अपडेट नहीं किया, बट यहाँ से एरर चली गई है कि म्यूटेट कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से किया है। तो क्या है कि हम स्टेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, बट जो स्टेट है, स्टेट प्रॉपर्टी रैपर है जो कि SwiftUI फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया, वो व्यू के साथ एसोसिएटेड होती है, तो इसलिए यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो केवल व्यू में रिफ्लेक्ट कर सकती है, SwiftUI जो व्यू हो गए हमारे उनके साथ। तो यानी कि जब भी हमें वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है इस तरीके से, तो उस टाइम पे हम स्टेट यूज़ करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सेम कॉल करते हैं, इसको रिमूव कर दिया। अभी जैसे हमारी यहाँ से एरर चली गई है, जैसे हमने स्टेट यूज़ किया, टैप करने पे वैल्यू पे जो हमको चाहिए था रिजल्ट, जो हमें आउटपुट चाहिए था, ये उसी तरीके से काम कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब भी हमें अपने SwiftUI के अंदर किसी वेरिएबल को अपडेट करना है और उसके बेस पे व्यू को अपडेट करना है, जैसे हम वैल्यू चेंज करते हैं उसके बिहाफ पे UI में अपडेट होना है, तो उस टाइम पे हम स्टेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक कि हमें समझ में आ गया है, ठीक है, कि स्ट्रक्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, तो स्टेट की हेल्प से हमने उसको अपडेट कर दिया है। बट जैसे ही वैल्यू अपडेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यू ना रिक्रिएट हो रहा है, एक तरह से डिस्ट्रॉय होता है फिर रिक्रिएट होता है। तो जो स्टेट प्रॉपर्टियाँ हमारी, ये क्या है कि स्ट्रक्ट के अंदर ही आती है। तो जब ये रिक्रिएट होता है तो यहाँ पे वैल्यू को क्या होना चाहिए, रीइनिशियलाइज हो जाना चाहिए बार बार, कि जैसे यहाँ पे चेंज हुई वैल्यू है, हमने क्या किया कि ये फॉल्स थी, इसको ट्रू कर दिया, और ये स्ट्रक्ट पूरा सा रिक्रिएट हुआ दोबारा से, तो क्या होनी चाहिए, दोबारा से फॉल्स हो जानी चाहिए, ना कि ट्रू। बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये किसी तरह से मैनेज हो रही है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो SwiftUI फ्रेमवर्क खुद से कर रहा है। मतलब उसने क्या किया कि एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट की हुई है और वहाँ पे इस वेरिएबल को स्टोर करता है। वो इस स्ट्रक्ट के अंदर इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे स्टोर नहीं करता है। जैसे किसी वेरिएबल के सामने हम स्टेट लिखेंगे तो SwiftUI क्या करेगा, इसको किसी शेयर्ड मेमोरी में स्टोर कर देगा और वहाँ से इसको एक्सेस करेगा। तो ये सारा का सारा जो है SwiftUI फ्रेमवर्क खुद मैनेज कर रहा है। तो स्टेट के बारे में इतना ही। तो अब देखते हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करनी है। अब हम क्या करते हैं कि एक नीचे व्यू क्रिएट करते हैं, चाइल्ड व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको क्या चाहिए, प्ले बटन ना, प्ले बटन, ठीक है। व्यू को कंफर्म किया, व्यू प्रोटोकॉल, उसके अंदर वेरिएबल बॉडी, ठीक है। और हम इसको सेम को यहाँ पे लेके जाते हैं और हमें क्या चाहिए, इसमें ये वेरिएबल वापस से चाहिए, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से एक वी स्टैक बनाते हैं हम, ठीक है। और वी इस स्टैक में क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लिया हमने, अभी के लिए खाली म्यूज़िक प्लेयर लिख देते हैं और प्लेयर बटन डायरेक्ट कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये बटन क्लिक होता है तो इसका इम्पैक्ट पीछे भी जाना चाहिए। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर का जो भी दिख रहा है हम इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं ताकि समझने में ईजी रहे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ तक सब चीज़ें सही है। अब हम ऐसा करने वाले हैं कि जैसे इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है तो यहाँ पे भी पीछे इम्पैक्ट पड़े, यानी कि पीछे से पास करने वाले वैल्यू हम पेरेंट से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हमने स्टेट, क्योंकि हमें चेंज करनी है वैल्यू, ठीक है। ये बनाए इस जो भी है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ पे लिया हमने, ठीक है। और जैसे इज़ प्लेइंग ट्रू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
वापस से मतलब सेम लॉजिक कॉपी कर लेते हैं हम, ऐसा ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे जैसे हम इससे चेंज कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पीछे नहीं पड़ रहा है, बट हमें चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेट है, यहाँ पे स्टेट, ये स्टेट है, तो उससे हैंडल नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ना बाइंडिंग में अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और बाइंडिंग के लिए कोई इनिशियलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी। बाइंडिंग हमेशा क्या करता है कि किसी न किसी स्टेट को या किसी अलग से वैल्यू को हैंडल कर रहा होता है, उसको उसके अंदर पास होती है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को पास करेंगे, यहाँ पे बोलेगा ना कि पास करो इज़ प्लेइंग। अब ये इज़, अगर हम इज़ प्लेइंग यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देंगे तो क्या होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने इज़ प्लेइंग डायरेक्ट पास कर दिया है, तो लेकिन ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू इज़ प्लेइंग ऑफ टाइप बूल टू एक्सपेक्ट बाइंडिंग बूल, यूज़ प्रॉपर इंस्टेड। तो ये कहता है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट बूल नहीं यूज़ कर सकते, हमें बाइंडिंग बूल यूज़ करना है। तो बाइंडिंग बूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉलर साइन ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर डॉलर साइन ऐड कर दिया है, अब देखते हैं। अब देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है पीछे की साइड। तो जब भी इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट हो कि किसी पेरेंट व्यू से चाइल्ड व्यू में वैल्यू पास करनी हो, और उस चाइल्ड व्यू का जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो हमारे पेरेंट व्यू पे भी पड़े, तो उस टाइम पे हमें बाइंडिंग यूज़ करना है। तो चलिए अब रैप अप करते हैं। बाइंडिंग में हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले अब वापस से स्टेट के बारे में समझते हैं कि स्टेट का यूज़ हमें कब करना है, कि जैसे ही किसी भी जो स्विफ्ट AI व्यू है कोई भी, उसके अंदर कोई भी अपडेट हो रहा है, और उस अपडेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि वेरिएबल अपडेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, व्यू में अपडेट करना है। तो उस टाइम पे हम स्टेट को यूज़ करते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी रैपर को, ठीक है। और बाइंडिंग को उस टाइम पे यूज़ करते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया, किसी सुपर व्यू से सब व्यू के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, और सब व्यू के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट होती है तो उसका इम्पैक्ट सुपर व्यू पे पड़े, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टी रैपर का यूज़ करते हैं। तो जो स्टेट है वो क्या होता है कि एक जो स्ट्रक्चर है सिर्फ इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि हम इसे कहीं और भी यूज़ नहीं कर सकते, केवल इसी के लिए है। तो उसके लिए एप्पल हमें रिकमेंड करता है कि हम यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करें। तो कोई इम्पैक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं, सही है। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया स्टेट और बाइंडिंग प्रॉपर्टी रैपर। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो और समझ भी आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो स्टेट या बाइंडिंग से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी रैपर से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू गाइज़।